हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें सर। मैं अमिताभ आचार्य एडवोकेट हूँ। पटियाला हाउस में पिछले 1988 से एडवोकेट हूँ। सर अभी पिछले दिनों पहलगाम में आतंकवादी हमला पर्यटकों पर किया गया और इस हमले के बारे में अभी तक जो है वो हमलावर पकड़े नहीं गए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, टेररिज्म के डेफिनेशन हमारे ना ही सीआरपीसी में है, ना ही पार्लियामेंट में, ना ही वर्ल्ड में है। मैं टेररिज्म के डेफिनेशन के ऊपर दो बात कहना चाहूँगा। टेररिस्ट कौन है, इसके बारे में वर्ल्ड में कहीं पे भी ना यूएन में है, ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हु इज अ टेररिस्ट? जो टेरर पैदा करता है सर? नहीं, जो आज टेररिस्ट है वो कल फ्रीडम फाइटर है। भगत सिंह को अंग्रेज टेररिस्ट कह के गए ना, हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। वो देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, चलिए थे, लेकिन जो लोग देश में आतंक मचाने के लिए आतंकवाद पैदा कर रहे हैं उनको आतंकवादी कहा जाता है। यही बात है ना जी। अब टेररिस्ट कौन है, फ्रीडम फाइटर कौन है, यहाँ पे बहुत थिन लाइन है, बहुत ही थिन लाइन है। इस चीज को पहले डिफाइन हो जाए, उसके बाद किसी को टेररिस्ट कहा जाए। इस चीज के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए और डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉपर। सर निहत्थे लोगों पर हमला करना, कायरतापूर्ण तरीके से हमला करना, कुछ भी लोगों कह की लीजिए। जान लेना, तो ये तो आतंकवादी हमला ही है। आप कुछ भी कह लीजिए इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये डेफिनेशन नहीं है। इस बार पे आपके विश्लेषण कहीं से भी आप ले लीजिए। अच्छा, आपके मुताबिक क्या डिफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन वर्ल्ड पे कहीं नहीं है। बड़े बड़े वक्तृता, बड़े बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट में चाहे डिबेट करा लीजिए इसमें। इसके ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं है। जो आज टेररिस्ट है वो कल फ्रीडम फाइटर भी हो सकता है। चलिए ये तो अतीत का विषय हो गया। अतीत नहीं, हाँ जी। मैंने अब भविष्य कल का भी डेफिनेशन है। हमारे देश में लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे देश पे क्यों, कहीं बहुत जगह हमले हो रहे हैं जी। यूरोप में हो रहे हैं, अमेरिका में भी हमले हुए, कई जगह हमले हुए। अब कौन क्या चाहता है? अच्छा, भारत को किन किन चुनौतियों का मुकाबला करना होगा? ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई भविष्यवाणी, मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूँ। मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ। नहीं, जैसे भूख है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट। जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, भूख है। एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे काम किए हैं। मनरेगा शुरू किया है, जो है पकौड़ा तलने की स्कीम शुरू की है, और जलेबी बनाने की स्कीम है, शिकंजी बेचने की है, और बहुत सारी स्कीम है। नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट ने किया तो यूपीआई थोड़ा बढ़ाया। इंडिया ने देखने जो काम किया यूपीआई का काम है, डिमोनेटाइजेशन के बाद यूपीआई का काम किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम जो है वो वहाँ पे कहाँ है गवर्नमेंट? अनएम्प्लॉयड यूथ काफी है यहाँ पे। देखिए, अब बढ़ती हुई जनसंख्या है, युवाओं का देश है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा, लेकिन उसके लिए जो स्किल वगैरह की बहुत सारी स्कीमें सरकार कह रही है कि हमने की है। देखिए, वो चीज तो फील्ड में दिखेगी ना, यहाँ पे तो नहीं दिखेगी। वो चीज तो फील्ड में दिखेगी। आप ये बताइए, ये चीज सर सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता। नहीं, कश्मीर पे होने के बाद उत्तराखंड में स्टूडेंट्स को निकालने के क्या जस्टिफिकेशन है? नंबर 1। नंबर 2, 2 मुस्लिम बच्चे आगरा में मार देने का क्या जस्टिफिकेशन है? इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन? नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज के धर्म पूछ के गया, तो जो यहाँ के धर्म के लोग हैं उन्हें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या दूसरे लोग मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वो धर्म की वजह से टारगेट कर रहे हैं। सर, मुस्लिम समाज को टारगेट करना गलत है। गलत मानते हो इस चीज को? तो क्या आप ये मानते हैं ये राजनीति के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल। इससे किसे फायदा होगा राजनीति में? जो राजनीति कर रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा। जो राजनीति कर रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा ना। मैं तो राजनीति कर नहीं रहा हूँ, मुझे क्या फायदा होगा? आगे सवाल आप इनसे पूछिए, मेरे को थोड़ा जाना। जी। निकल रहे